हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट के अंदर टॉपिक चल रहा था क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स, ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन। और ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन के अंदर नंबर 1 हो चुका था क्लॉज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। नंबर 2 हो चुका था क्लॉज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। आज पढ़ेंगे क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। क्लॉज पैकिंग इन डायमेंशन, 3 डायमेंशन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर जब द्विविमीय परतें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है या एक दूसरे पर अध्यासित होती है तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं जो द्विविमीय परत होती है एक दूसरे पर इस प्रकार से अध्यारोपित होती है और इस प्रकार से जब अध्यारोपित होती है तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण 2 प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से देखेंगे। यहां पर नंबर 1 देखेंगे वर्ग निबिड़ संकुलित वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। नंबर 1 वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है तो इसके अंदर यदि अपन बात करें, अपन ने देखा था कि इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और जब इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तो ये जो परतें होती है एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। जब ये परतें एक दूसरे पर ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज व्यवस्थित होती है तो इस प्रकार से ये जो परतें होती है एक दूसरे पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। अर्थात इसके अंदर यदि अपन बात करें तो ये परतें जिस प्रकार से पाई जा रही है इस प्रकार से पाई जा रही है वैसे ही इधर भी इसी प्रकार से ये परतें पाई जा रही है। अर्थात इसके अंदर ये कहे अपन कि एक जो अवयवी कण होता है अर्थात वर्ग निबिड़ संकुलन के अंदर एक जो अवयवी कण होता है या कोई भी एक गोला होता है वो निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में रहता है। अर्थात ये कहे इस गोले की बात करें यहां पर 1 2 3 और 4, एक इसके जस्ट अपोजिट साइड में और एक जस्ट इसके इधर आएगा। अर्थात इसके अंदर इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। प्रत्येक गोले की या प्रत्येक अवयवी कण की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है इसके अंदर। अर्थात इसके अंदर जो भी परतें पाई जाती है वो समान प्रकार की परतें
पाई जाती है। इसको ये कह सकते हैं इसके अंदर ए प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं इसके अंदर कि जो भी परतें होती है ए प्रकार की परतें रहती है, एक ए टाइप की, और इसके अंदर ये कहें कि जो समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या होती है, प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 6 पाई जाती है। तो जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये जो व्यवस्था होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समान रूप से पाई जाती है, तो इसके अंदर एक वर्ग का निर्माण होता है। अर्थात ये कहे इसे अपन सरल घनीय संरचना भी कहते हैं। सरल घनीय अर्थात सरल घनीय व्यवस्था या सरल घनीय संरचना कहते हैं। और इसका जो घनत्व होता है बहुत कम होता है। अर्थात ये कह सकते हैं अपन इसके अंदर कि ये गोले पाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से ये गोले पाए जा रहे हैं। हमारे को ये गोले स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे। ये तो एक परत है, माना कि ये परत है, इसके अंदर ये परत पाई जा रही है। इसकी बात करें, ये परत है, लेकिन इसके अंदर इसको इस प्रकार से किया जाता है, इस परत को, ये जो परत है, ये जो गोले हैं, अवयवीकरण है, इसको इस प्रकार से किया जाता है और इसके ऊपर इस प्रकार से परतें पाई जाती है, इस प्रकार से। तो इसको 3D के अंदर देखने पर हमारे को यह व्यवस्था दिखाई देती है, ये व्यवस्था दिखाई देती है। अब ये जो व्यवस्था दिखाई देती है उसको यदि 2D के अंदर बनाते हैं तो 2D के अंदर हमारे को इस प्रकार से दिखाई देंगी। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर ये एक परत, दूसरी परत इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगी, पीछे की तरफ। फिर से एक परत और इसके पीछे की तरफ पाई जाएगी। इस प्रकार से परतें पाई जा रही हैं। अब इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं तो यदि इनके अंदर जो गोले पाए जाते हैं, अर्थात कोई भी अवयवीकरण या गोला जितने गोले के संपर्क में रहता है उनके केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है, उनके केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है, तो हमारे को एक वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनके केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है तो एक वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक वर्ग प्राप्त होता है। इसे कहते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन। इसके अंदर जो परतें पाई जाती है, ये माना कि ये परत है एक प्रकार, ठीक इसी प्रकार की अर्थात समान प्रकार की परतें पाई जाती है। ये भी इसी प्रकार की परतें होंगी, ये भी इसी प्रकार की समान प्रकार की परतें पाई जाती है। तो इनके अंदर ए टाइप की व्यवस्था पाई जाती है। समन्वय संख्या होती है वो 6 पाई जाती है। कैसे? कोई भी एक गोला है या अवयवीकरण है, माना कि ये अवयवीकरण है, इसके अंदर ये व्यवस्था है, इसके अंदर एक ये गोला है, ये निकटवर्ती इधर से 1 2 3 और 4, और इसकी इधर भी परत पाई जाएगी और पीछे की साइड भी इसी प्रकार की परत पाई जाएगी, और पीछे की साइड भी यदि इस प्रकार की परत पाई जाती है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक गोला रहेगा और इसके जस्ट सामने एक गोला रहेगा। तो ये जो गोला होता है
वो निकटवर्ती 6 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 6 पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं अपन कि इसके अंदर वर्ग निबिड़ संकुलित व्यवस्था के अंदर समन्वय संख्या 6 होती है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के अंदर अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं कि वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित करते हैं या एक दूसरे पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि गोले ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एक सीध में होते हैं, अर्थात एक ही प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार यह ए प्रकार की व्यवस्था होती है और प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या की बात करें तो समन्वय संख्या 6 होती है और इसको सरल घनीय जालक, मतलब इस व्यवस्था से सरल घनीय जालक का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, इसकी जो संकुलन दक्षता होती है वो 52.4% होती है और इस प्रकार की संरचना वाले क्रिस्टल का घनत्व बहुत कम होता है। क्वेश्चन ये बन के आता है इसके अंदर कि वर्ग निबिड़ संकुलन के अंदर संकुलन दक्षता कितनी पाई जाती है, तो आंसर देना है 52.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन के आता है, वर्ग निबिड़ संकुलन के अंदर समन्वय संख्या कितनी पाई जाती है, मतलब 3 डायमेंशनल के अंदर। 2 डायमेंशनल के अंदर तो समन्वय संख्या 4 पाई जा रही थी, यहां पर जब वर्ग निबिड़ संकुलन परतों से जब त्रिविम व्यवस्था प्राप्त होती है या त्रिविम निबिड़ संकुलन व्यवस्था प्राप्त होती है तो वहां पर, यहां पर बात करें तो यहां पर प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 6 पाई जाती है। प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या की बात करें तो 6 होती है और इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर जो क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो बहुत कम पाया जाता है। डायग्राम की बात करें तो अपन इस प्रकार का डायग्राम यहां पर बना सकते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल इजी वे के अंदर इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। ये समान प्रकार की परतें होती है, ए प्रकार की परतें पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन से परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था होती है वो 2 प्रकार से प्राप्त होती है, अर्थात जब दूसरी परत को पहली परत पर रखा जाता है, जब दूसरी परत को पहली परत पर रखना, दूसरी परत को पहली परत पर रखना, अर्थात जब दूसरी परत को पहली परत पर रखा जाता है तो उसके दौरान 2 प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है। एक रिक्ति होती है चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी होती है
अष्टफलकीय रिक्ति, अर्थात जब दूसरी परत को पहली परत पर रखा जाता है तो दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। इस प्रकार से अपन इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। माना कि ये अवयवी कण है, और ये अवयवी कण इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, एक दूसरे के अवन में है। इस प्रकार से उपस्थित है। अब इसके अंदर बात करें, ये जो दूसरी परत है या पहली परत है, तो इसके ऊपर यदि दूसरी परत रखी जाती है या दूसरी परत है इसके ऊपर पहली परत रखी जाती है, तो देखो इसको दो प्रकार से रखते हैं यहां पर, अर्थात दो प्रकार से की रिक्तियां प्राप्त होती है। ये जो तीन गोले हैं, इन तीनों गोलों पर इसी की अपोजिट साइड में तीन गोले रखे जाना, अर्थात ये कह सकते हैं इस प्रकार से, और यहां पर जब इस प्रकार से गोले रखे जाते तो दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है। ये जो तीन गोले हैं, जिसको मैंने मतलब ब्लैक पेन से दर्शा, ये जो ब्लैक गोले दिख रहे हैं तीन गोले, उसी के अपोजिट साइड में ये ब्लू तीन गोले हैं। ये कहें कि ये 6 गोले हैं, और 6 गोले जो पाए जा रहे हैं इनके बीच में भी ये रिक्ति पाई जा रही है। ये रिक्ति, अर्थात ये रिक्ति पाई जा रही है, तो इसे अपन कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। इसकी जो समन्वय संख्या होती है, जब अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है तो यहां समन्वय संख्या होती है वो 6 प्राप्त होती है। इसके अंदर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। लेकिन ये जो तीन गोले हैं ब्लैक वाले, इनको यहां से देखे, यहां से ये ब्लू वाला एक गोला इसके ऊपर अध्यासित है, तो यहां ये जो रिक्ति का निर्माण हो रहा है वो 4 गोलों से हो रहा है, अर्थात इसे अपन टी से डिनोटेट करेंगे, अर्थात यहां टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, टेट्राहेड्रल हॉल प्राप्त होता है। इसकी जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वो 4 होती है। इसको यहां अलग से देख सकते हैं। मैंने अभी बताया है कि ये तीन गोले, यदि इनके ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 गोले पाए जाते हैं, इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में 3 गोले पाए जाते हैं, तो टोटल गोले यहां पर 6 हो गए, और यहां जो रिक्ति प्राप्त हो रही है ये, इसे ओ से डिनोटेट करते हैं, ओ से, अर्थात इसे ही यहां ऑक्टाहेड्रल हॉल कहते हैं।
ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्ति। और जब ये 3 गोले हैं, ये 3 गोले, इनको जब एक गोला या इन पर जब एक गोला अध्यासित होता है तो उसके दौरान जो ये रिक्ति प्राप्त होती है, अर्थात इसे टेट्राहेड्रल हॉल कहते हैं। इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है और इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होते हैं। इस प्रकार से दूसरी परत को जब पहली परत पर रखा जाता है तो 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, जब तीसरी परत को दूसरी परत पर रखा जाता है, अर्थात ये कहे कि नंबर 2 की बात, जब तीसरी परत को दूसरी परत पर रखा जाता है, अर्थात तीसरी परत को दूसरी परत पर रखना, दूसरी परत पर रखना, तो जब तीसरी परत को दूसरी परत पर रखा जाता है तो उसके दौरान 2 प्रकार के निबिड़ संकुलन बनते हैं। एक तो बनता है नंबर 1 HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन और नंबर 2 CCP घनीय निबिड़ संकुलन। HCP और CCP इसको यहां पर समझेंगे। नंबर 1 की बात करेंगे HCP। HCP को समझेंगे। षटकोणीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो तीसरी परत को दूसरी परत पर रखा जाएगा। तीसरी परत को दूसरी परत पर रखा जाता है तो CCP का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको समझेंगे। देखो यहां पर ये अभिविकर्ण पाए जा रहे हैं या ठोस गोले पाए जा रहे हैं इस प्रकार से। ठोस गोले पाए जा रहे हैं। इसके अंदर बात करें, जब इनके ऊपर दूसरी परत अध्यारोपित होती है, ये कहें कि यहां पर अर्थात ये कह सकते हैं जब तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्ति पर अध्यासित होते हैं और यहां पर चतुष्फलकीय रिक्ति पर तीसरी परत के गोले अध्यासित होते हैं तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था का निर्माण होता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसी साइड इसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 और गोले पाए जाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर ये गोले पाए जा रहे हैं। ये षटकोण पाए जा रहे हैं।
ये व्यवस्था। अब यहां पर 3 गोले पाए जा रहे, ये 3 गोले, एक गोला यहां है, दूसरा गोला यहां है, तीसरा गोला यहां है, यहां यहां यहां। ठीक इसके अपोजिट साइड में ही 3 गोले इसी प्रकार से पाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से पाए जा रहे हैं। अर्थात इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये षटकोण है, षटकोण है, एक गोला 6 गोले से घिरा हुआ है। अब इसके ऊपर यहां देखें कि ये रिक्तियां देखें तो 6 रिक्तियां प्राप्त हो रही है। 3 रिक्तियां के अपोजिट डायरेक्शन में 3 गोले आते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। और ठीक इसके पीछे भी इसी साइड में 3 गोले आते हैं। और ये 3 गोले इस रिक्ति पर आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से आते हैं, अर्थात ऐसे। ठीक इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ही 3 गोले आते हैं, 3 गोले। तो यहां पहली और तीसरी परत समान होती है और दूसरी जो परत होती है वो असमान होती है। अर्थात इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो पहली परत होती है इसके अंदर ये ए, ये बी और फिर ये ए, अर्थात ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है किसके अंदर? षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर। ये कह सकते हैं कि ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ए बी निबिड़ संकुलन, क्लॉज पैकिंग भी कहते हैं। इसकी जो संकुलन दक्षता होती है वो संकुलन दक्षता 74% पाई जाती है और समन्वय संख्या होती है वो समन्वय संख्या, देखो एक गोला, ये गोला अन्य 6 गोलों से घिरा हुआ है, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है ब्लैक वाले, 3 गोले ब्लू वाले इसके ऊपर पाए जा रहे हैं और 3 गोले इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लू वाले पाए जाएंगे। तो ये इसके अंदर बात करें, ये षटकोण है, ये गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है और इसके अंदर 3 गोले इस गोले को इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हैं, इस प्रकार से ये 3 गोले स्पर्श कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ये 3 गोले इसको इसके जैसे 3 गोले थे उसी प्रकार चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर अध्यासित है, तो इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गोले पाए जा रहे हैं। तो एक गोला, प्रत्येक गोला होता है या प्रत्येक अवयवी कण होता है निकटवर्ती 12 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो 12 होती है, समन्वय संख्या 12 पाई जाती है। इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये गोला यहां पर है, ये गोला यहां पर है और ये गोला यहां पर है। ठीक इसी प्रकार ये गोला यहां पर है, ये गोला यहां है और ये गोला यहां है, इस प्रकार से। अर्थात ए बी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसीपी, गणीय निबिड़ संकुलन। गणीय निबिड़ संकुलन के अंदर बात करें, इसके अंदर देखो षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर इसको ए बी प्रकार की क्लोज पैकिंग कहते हैं।
इसकी जो संकुलन दक्षता होती है 74% होती है, और इसकी प्रत्येक गोले की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, समन्वय संख्या होती है या उपसंयोजन संख्या होती है, वो 12 पाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से बन के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसीपी के अंदर, घनीय निबिड़ संकुलन के अंदर। घनीय निबिड़ संकुलन की बात करें, घनीय निबिड़ संकुलन के अंदर ये अवयवी कण पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये अवयवी कण पाए जा रहे हैं। यदि तीसरी परत के गोले, इसके अंदर ये कहें कि तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्ति को अध्यारोपित करते हैं, अर्थात अष्टफलकीय रिक्ति पर अध्यासित होते हैं, तो सीसीपी या घनीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। किस प्रकार से? यहां ये जो अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है, इसके ऊपर तीसरी परत के गोले अध्यासित होते हैं, तो तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्ति पर अध्यासित होते हैं, तो घनीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। किस प्रकार से? अपन इसको यहां पर समझ सकते हैं। ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन, अर्थात ये परत पाई जा रही है, अब पहले वाले यदि यहां पर बात करें, इसके अंदर एचसीसीपी के अंदर तो क्या हो रहा था, ये जो गोले थे या अवयवी कण थे, इस प्रकार से पाए जा रहे थे कि जब यहां पर एक अवयवी कण पाया जा रहा है, यहां पर और यहां पर, तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यहीं पर पाए जा रहे थे। लेकिन सीसीपी के अंदर यदि 3 अवयवी कण यहां पाए जा रहे हैं, इन रिक्तियों में पाए जा रहे हैं, तो 3 अवयवी कण इनके अपोजिट रिक्तियों के अंदर पाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। तो आप ये कहें कि ये अवयवी कण इस रिक्ति में, ये अवयवी कण इस रिक्ति में, और ये अवयवी कण इस रिक्ति में, तो इसके अंदर ये अवयवी कण इस रिक्ति में, ये अवयवी कण इस रिक्ति में, और ये अवयवी कण इस रिक्ति में। अर्थात जो ये जो परत है, यदि ये ए प्रकार की परत है, तो ये बी प्रकार की परत होगी और ये सी प्रकार की परत होगी। तो ये कहें कि इसके अंदर एबीसी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात इसको एबीसी क्लॉज पैकिंग भी कहते हैं। और यहां जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, संकुलन दक्षता होती है, वो भी 74% पाई जाती है। पैकिंग इफिशियंसी भी 74% पाई जाती है, और समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी 12 पाई जाती है। फर्क कितना है सीसीपी के अंदर और एचसीपी के अंदर, कि इसके अंदर सीसीपी के अंदर एबी प्रकार की क्रॉस पैकिंग पाई जाती है, जबकि सीसीपी के अंदर एबीसी प्रकार की क्रॉस पैकिंग पाई जाती है। इसके जो सीसीपी की पैकिंग इफिशियंसी होती है, वो भी 74% पाई जाती है, और इसके जो सीसीपी की जो क्रॉस पैकिंग होती है, वो भी 74% पाई जाती है।
यहां सीसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और एचसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। दोनों के अंदर क्लॉज पैकिंग और कोऑर्डिनेशन नंबर समान होती है, लेकिन इसके अंदर जो परतों की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। अर्थात इसे यहां इसके अंदर सीसीपी के अंदर एबीसी क्लॉज पैकिंग होती है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये षटकोण है, इसके अंदर बात करें 3 गोले अष्टफलकीय रिक्ति को अध्यासित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अष्टफलकीय रिक्ति को अध्यासित कर रहे हैं, तो जैसे ये गोले पाए जा रहे हैं इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, ऐसे ये 3 गोले इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में ये 3 गोले पाए जाते हैं। अर्थात 3 रिक्तियों को तो ऊपर वाले गोले अध्यासित कर रहे हैं और 3 रिक्तियों को नीचे वाले गोले अध्यासित कर रहे हैं। यदि प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या की बात करें तो वही 12 पाई जा रही है, लेकिन यहां पर जो 6 की 6 रिक्तियां थी, अष्टफलकीय रिक्तियां, वो 6 की 6 रिक्तियों को ऊपर से 3 गोले और नीचे से 3 गोले अध्यासित कर रहे हैं। जबकि एचसीपी के अंदर 6 की 6 रिक्तियां थी, उनमें से केवल 3 गोलों को ही वो 3 गोलों को ही, 3 रिक्तियों को ही ऊपर से 3 गोले और नीचे से 3 गोले केवल 3 रिक्तियों पर ही अध्यासित हो रहे थे। लेकिन यहां पर 6 की 6 रिक्तियों के ऊपर 6 गोले अध्यासित होते हैं, इसलिए यहां पर जो तीनों जो परतें होती है वो असमान होती है। एक को ए नाम दिया जाता है, एक से डिनोटेट कर रहे हैं, तो दूसरी को बी से, तीसरी को सी से, इसलिए इसके अंदर एबीसी प्रकार की क्लॉज पैकिंग पाई जाती है। ये था क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट कालांश के अंदर आज इतना ही काफी है। बस यहां पर समझने की बात ये है, तीनों के अंदर मतलब ये कहें चाहे वर्ग निबिड़ संकुलन हो, वर्ग निबिड़ संकुलन के अंदर प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या होती है वो 6 पाई जाती है और संकुलन दक्षता होती है वो 52.4% पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर दूसरी परत को पहली परत पर अध्यारोपित करना और तीसरी परत को मतलब दूसरी परत से को पहली परत पर अध्यारोपित करना और तीसरी परत को दूसरी परत पर अध्यारोपित करना। जब दूसरी परत को पहली परत पर अध्यारोपित किया जाता है तो 2 प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर जो समन्वय संख्या होती है वो 4 पाई जाती है। 3 गोलों के ऊपर 1 गोला अध्यासित होता है, उसे टी से डिनोटेट करते हैं या फिर ये कहें टेट्राहेड्रल हॉल कहते हैं। जब 3 गोलों के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में 3 गोले पाए जाते हैं तो वहां पर जो रिक्ति का निर्माण होता है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, उसे ओ से डिनोटेट करते हैं और वहां जो समन्वय संख्या होती है वो 6 पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी परत को दूसरी परत पर अध्यारोपित करना। जब तीसरी परत को दूसरी परत पर अध्यारोपित किया जाता है तो उसके दौरान 2 प्रकार की व्यवस्था निर्माण मतलब 2 प्रकार की संकुलन पाया जाता है, निबिड़ संकुलन पाए जाते हैं और जो दो निबिड़ संकुलन होता है वो होता है एक एचसीपी, दूसरा होता है सीसीपी। एचसीपी के अंदर बात करते हैं तो संकुलन दक्षता 74% पाई जाती है और इसके अंदर जो ये कहें कि कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 12 पाई जाती है। प्रत्येक गोले की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, लेकिन जो व्यवस्था होती है, परतों की व्यवस्था होती है वो एबी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है एचसीपी के अंदर। लेकिन यदि सीसीपी के अंदर बात करते हैं तो सीसीपी के अंदर
संकुलन दक्षता तो 74% होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 74% होती है, लेकिन यहां जो व्यवस्था होती है परतों की वो एबीसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि एचसीपी के अंदर जो तीसरी परत होती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर अध्यासित होती है, जबकि सीसीपी के अंदर जो तीसरी परत होती है वो अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर अध्यासित होती है। तो इस प्रकार से एचसीपी और सीसीपी का निर्माण होता है। समझने की बात यही है, यहां पर क्वेश्चन यहां से आता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट कालांश के लिए।